तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन 2023 आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि अभी ये पेपर आपका हुआ था जब हम बात करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वाइस कमिश्नर को लेकर के बात करें, तो ये पेपर भी आपका 7 फरवरी की बात की जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और इनका ऐसे में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। और इनको जो है हेडक्वार्टर की बात करें केबीएस, वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द इंटरव्यू लेटर अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द डे ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर ये जो रिजल्ट आपका आया है 27/2/2023 को ही जो है वो देखने को मिला है। मैं टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर इसे भेज दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि केवीएस कितना तेज है, कितना फास्ट है अपने काम को करने में। आप सुन रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगी, और भर्ती नोटिफिकेशन सब कुछ आ गया। पेपर भी आपका कल लास्ट डेट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हम अभी एक डेमो इंटरव्यू की बात करें कि आप डेमो इंटरव्यू अपना कैसे देंगे, तो एक वीडियो भी मैंने बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है केवीएस डेमो एंड इंटरव्यू करके, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। यहाँ पर जब हम बात करते हैं केवीएस इंटरव्यू को लेकर के कि कितने दिन में आपके रिजल्ट आने के बाद वो शुरू हो सकता है, कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, वो तो हम बताते रहेंगे। उन सभी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम बात करते हैं आपके आंसर की को लेकर के, तो ये मान के चलिए कि 8 दिन 10 दिन, जी हाँ, 8 दिन 10 दिन भी नहीं बोलेंगे, मतलब आप ये मान के चलिए 8-9 दिन के अंदर आपका, मार्च में अगर मैं बात करूँ 7-8 मार्च तक आपका जो एक आंसर की है केवीएस का पीआरटी का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी जो भी है उनका सभी का आंसर की जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए कि एक आपको फॉर्म फिल करना होता है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर में मैंने फॉर्म दिखाया हुआ था कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पर फॉर्म वो डिस्प्ले होगा, उस समय आएगा वो, ठीक है। वही फॉर्म आपको फिल करना होगा। पुराने वाले हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी पुराना फॉर्म मैं आपको एक बार वही टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है। चीज़ें लगभग वैसे ही मिलेंगी आपको, उसके लिए आप बिल्कुल से चिंता नहीं करिएगा। कितने मार्क्स में अगर मैं बात करूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो मैं ये कहूंगा 180 का रहा है लगभग सभी। आप आराम से, किसी का पेपर इजी था, किसी का मॉडरेट, लास्ट में ये हुआ कि पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये मान के चलिए 125 128 130 इसी के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अगर आसपास भी है 125 के बजाय 122 120 आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं करिए। आप उसके लिए भी जुटे रहिए, लगे रहिए पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज़, डेमो क्लास अभी हमने करवाना शुरू कर दिया है। बीटीसी की बात करें, डीएलएड की, तब हमने व्हाइट बोर्ड अपना निकाला था फिर से आप सभी को डेमो करवाने के लिए। आज आपने बहुत दिन बाद जो बच्चे जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि डेमो करवाने के लिए हमने अपना व्हाइट बोर्ड फिर से निकाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, उस समय था, अभी फिर से हम आपके लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। तो आप भी पूरी तरीके से जुड़े रहिए और जुटे रहिए इसमें, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं इंटरव्यू की लोकेशन जो है वो क्या हो सकती है। जैसे मैं लखनऊ में, जहाँ मैं केवी में हूँ, वहाँ पे जो टीचर बताते हैं कि वो लखनऊ से ही थे। और ये रीजनल ऑफिस की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, जो जैसे डिप्टी कमिश्नर और उनके ऊपर के या वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये सब पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वो आपके इंटरव्यू जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। बाकी अगर पीआरटी को लेकर के हम बात करें, संभव है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के बात करें, पीजीटी हो सकता है आपको जो है नई दिल्ली बुला लिया जाए, लेकिन पीआरटी के लिए खासकर जब बात होती है तो रीजनल ऑफिस होते हैं अलग अलग। लखनऊ में भी एक रीजनल ऑफिस है। लगभग यहाँ पर 10-12 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनका एक जो है रीजनल ऑफिस होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग जब हम बात करते हैं सिटीज़ को लेकर के, वहाँ पर रीजनल ऑफिस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है। यहाँ पे लखनऊ वालों का इंटरव्यू ही लखनऊ में ही हुआ था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंटरव्यू भी आपको मिलेगा, उसमें सर बता रहे हैं कि उनका लखनऊ में ही इंटरव्यू हुआ था, आप उसमें सुनिएगा। बाकी यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कई लोग हैं, जैसे आपको हो सकता है कि आप जो है कहीं दिल्ली से हो और आपको मुंबई भेज दे, मुंबई से हो दिल्ली भेज दे आपको, है नहीं, हरियाणा बगल में स्टेट जो है दिल्ली का, वहाँ आपको भेज दे। तो ये आपकी रीजनल ऑफिस या कहीं भी आपका हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपका हेडक्वार्टर में नहीं हो सकता, वहाँ पर भी बुलाया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। चूंकि क्या है कि केंद्रीय विद्यालय की नौकरी है, आप ऐसे में कहीं भी जा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए भी कहीं भी बुलाया जा सकता है। और आपका जो पोस्टिंग है वो भी कहीं भी हो सकता है। साउथ की बात करें, है ना, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसे में इंग्लिश जो है वो एक मैंडेटरी लैंग्वेज है, आपको वो चीज़ आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अपना जब भी इंट्रोडक्शन वहाँ पर शुरू करें, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, तो इंट्रोडक्शन आप अपना इंग्लिश में ही शुरू करिए, जो है कोशिश करिए इंग्लिश में ही शुरू करने की। कैसे क्या कुछ होगा, क्या वर्ड्स होंगे, क्या शब्द होंगे, वो सब हम आपको एक अगले वीडियो में बताएंगे। सीरीज़ हमने आज से ही शुरू कर दी है इसकी।
प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ में बस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि अब वहाँ पर जो, जैसे हमारे यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको करवा रहा था, आपने देखा होगा मैं मार्कर लिया हुआ था। तो अभी मैं जिस केंद्रीय विद्यालय में हूँ कहीं भी मार्कर का यूज़ नहीं हो रहा है आपका। या तो जब हम बात करते हैं डिजिटल बोर्ड का, वो क्लासेस में लगा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरा एक बोर्ड जो है ग्रीन बोर्ड आपका, जो चौक वाला है, चौक वाले से ही पूरी चांसेस हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो चौक वाले पर ही होगा। अभी तक उसी पर होता आया है, तो चौक से ही आपको करना है। जो मैंने बताया ना, डस्टर को रब करने का, मिटाने का, सारी चीज़ें, डेट कैसे मेंशन करोगे, आप आओगे कैसे, पढ़ाओगे कैसे, वीडियो बना चुका हूँ, तुरंत देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ जगह ऐसी हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो संभव है कि हिंदी ना आती हो पूरी तरीके से, साउथ इंडिया की बात करें हिंदी ना आती हो पूरी तरीके से, आपको ऐसा लगे कि हमको भेज दिया गया अब क्या होगा, तो बिल्कुल से घबराइएगा, परेशान नहीं होइएगा। वहाँ पर जब हम साउथ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लखनऊ से कई सारे अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, पीआरटी से लेकर के टीजीटी पीजीटी सभी का ट्रांसफ़र हुआ है, इवन प्रिंसिपल सर भी जो है वो चेंज हुए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपका यहीं से जो हिंदी भाषी हैं वो आपके साउथ भेज दिए गए, कोई हल्दिया वेस्ट बंगाल भेज दिया गया, आप समझ रहे हैं, कोई आपका तेलंगाना भेज दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन्हें हिंदी नहीं आती, तो ये बिल्कुल से परेशान मत होइए इसके लिए कि नहीं साउथ गए तो वहाँ अंग्रेजी वाले ही मिलेंगे, ठीक है। ये केंद्रीय विद्यालय है, हर एक तरीके के बच्चे मिलेंगे। इवन लखनऊ में मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि नेपाल से आए हैं ऐसे में, है ना। खैर वो बात अलग है कि नेपाल में भी आपका एक केंद्रीय विद्यालय है, काठमांडू में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल ये आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पर डेमो आप देख रहे हो तो ये बताइएगा कि विदेशों में कितने केंद्रीय विद्यालय है। ये सवाल आपका इंटरव्यू में पूछा भी गया है, मैं अलग से बताऊंगा भी। आप बताइएगा इंडिया के अलावा विदेशों में कितने केंद्रीय विद्यालय आपके देखने को अभी मिल रहे हैं। ये बात हो गई। अब बात आती है कि आपका ये इंटरव्यू वाली जो चीज़ है ये कब से शुरू हो जाएगी। आंसर की आपका आया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत होगा 40 से 45 दिन, 2 महीने नहीं बोलेंगे, 1.5 महीना ही बोलेंगे बस, ठीक है। आपका जो आंसर की आने के बाद 40-45 दिन बाद आपका इंटरव्यू लेटर आपको देखने को मिलेगा। इवन मैं बता दूं, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका रिजल्ट है, तो जो इसके पहले जो सर थे पीआरटी के, वो ये बता रहे थे कि लगभग उन्हें 12 से 15 दिन जो है वो समय कहीं ना कहीं मिला जब हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आप अभी से शुरू हो जाओ, अभी से तैयारी कर लो, अभी से आपको 1.5 महीना मिल जाएगा, 10-12 दिन का क्या, ठीक है। अब उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, तो ये मान के चलिए कि इस मार्च अप्रैल मिला करके जो है, मार्च और अप्रैल मिला करके आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपको जो है डिसीजन आ जाएगा कि आपको इंटरव्यू कहाँ पे देना है, कैसे कैसे वहाँ पर जाना है, डॉक्यूमेंट्स किन किन चीज़ों को लेकर के जाना है, वो सब तो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी इंटरव्यू में क्या कुछ कैसे तैयारी करनी है, वो अलग अलग वीडियोज़ मेरे आते रहेंगे, वो आप उन्हें ज़रूर देखते रहिएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें इसमें जो है वो कवर कर दी हैं जो आपके लिए ऐसे में सहयोगी होंगी। रिजल्ट आना शुरू हो गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कल पेपर 28 फरवरी के बाद जल्दी ही आपको आंसर की जो है वो देखने को मिलेगी, उसको भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। खासकर इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है आपको, उन सभी के वीडियोज़ डेली आपको 2-2 3-3 वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।